आलिम साहब निकाह पढ़ाते हैं, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं, आप कबूल करते हैं कि नहीं? जनाजा पढ़ाते हैं, कबूल करते हैं नहीं? इसीलिए अब जब हर दीन और शरीयत के मामले में मैं आपसे कहूंगा कि फैसला उलमा ही बेहतर करेंगे। उलमा से पूछिए, मस्जिद का मामला उलमा से पूछिए, मदरसे का मामला उलमा से पूछिए, कब्रिस्तान का मामला उलमा से पूछिए, ईदगाह का मामला उलमा से पूछिए। उलमा से बेहतर डिसीजन कोई नहीं दे सकता, उलमा से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मस्जिद के मामले हो या मदरसे के मामले में हो या दीन का कोई भी मामला हो, उलमा तक ही आप रखें। उसमें आपकी दादागिरी नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। फकत मदरसा बनाइए, मस्जिद बनाइए, आप दीन के काम में हिस्सा लीजिए सिर्फ इस नियत के साथ कि मुझे सवाब मिलेगा, मुझे सवाब मिलेगा। मुझे पहले बताइए, मदरसा जो चल रहा है, मस्जिद में जो काम हो रहे हैं, इसके मुताबिक कौन जानते हैं? उलमा ही न जानते हैं, उलमा ही न बताएंगे। लेकिन जगह जगह हम देख रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं कि मस्जिद में इमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सलाहियत के मालिक है, लेकिन सेक्रेटरी जाहिल हो जाता है, जिसको इस्तिंजा भी करने का तरीका नहीं मालूम। इमाम साहब की छुट्टी रखने ना रखने का फैसला वो करता है। अब जरा बताइए, वो इंटरव्यू लेता है, पहले तकरीर सुनेगा, कोई नया मौलवी मंगाएगा तो पहले तकरीर सुनेगा, क़िरात सुनेगा। अबे अभी तुमने कभी अलिफ बे पढ़ा नहीं, तो इमाम साहब की अलिफ बे तो तुम ऐसा कैसे करोगे? इंटरव्यू कैसे ले लोगे? कभी कुरान खोल के देखा नहीं, शरीयत के मुताबिक कोई अमल नहीं, एक जाहिल अलिम का इंटरव्यू लेने का पता चला वो क़िरात नहीं सुन रहा है, वो तकरीर नहीं सुन रहा है, बल्कि तकरीर उनकी तबीयत के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है वो ये। क्योंकि मैं दावे के साथ कहूंगा, मौलवी चाहे छोटा हो, मौलवी चाहे बड़ा हो, तकरीर शरीयत के मुताबिक करेगा। लेकिन जाहिल सेक्रेटरी होगा तो तबीयत के मुताबिक तकरीर तराशेगा। जो अपनी तबीयत चलाएगा वो कभी मस्जिद में कोई भी काम अंजाम नहीं दे सकता, ना मदरसे का कोई अंजाम दे सकता है। इसीलिए हमारे तेलीभिटा में अल्हम्दुलिल्लाह तबारक उलमा की इतनी वसी तादाद है, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे नौजवान जिस मूड में है, जिस लहजे के साथ